चलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कल होमवर्क दिया था, कर लिया? झूठ बोलते हो बेटा। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। A bag contains 5 red and 8 white balls. ये अब आपको अपने आप करना है, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है कल, मैं इसमें बहुत कम हेल्प करूंगा। 2 draws of 3 balls. 2 draws of 3 balls are made without replacement. वो मतलब एक निकाल ले तो निकाल ली। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक बारी में मतलब 3 बॉल निकाली है ना? हाँ जी, और दो बार निकाली है, 3 बॉल 3 बॉल, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ gives 3 red balls and the second draw gives 3 white balls. करो बेटा। सारे बच्चे अपने आप करेंगे। कर। 3/52। क्या है आंसर? आंसर क्या है? पूछ तो रहा हूँ तुझसे। 3/52। 3/52 बोल रहा है बेवकूफ। अरे ठीक है तो अरे हाथ 9/130। नहीं, क्या है यार? पहले 13 फिर 10। करो भाई। नेहा, भूमि, मानसी, यही नहीं होगा। पहले 3 समझो क्वेश्चन को पहले। क्या रियल लाइफ में क्वेश्चन को समझो ना, तभी तो समझ में आएगा। रेड बॉल की अलग निकालिए, व्हाइट की अलग निकालिए, राइट? देख ले जो कुछ बोल रहा था। कौन? आवाज आई से। हाँ जेरिन, मेरे को तो कोई आवाज नहीं आ रही। यस सर। कुछ बोल रहे थे बेटा? नहीं सर, कर लो। आंसर निकालो, क्वेश्चन को विजुअलाइज करो, बहुत इजी है तुम्हारे लिए ये। प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो गाइस, आंसर अपने आप निकल जाएगा। नहीं आ रहा? ये देखो रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो। जेरिन तुमसे हुआ बेटा? आंसर क्या आ रहा है? यस सर, हो रहा है ना? करता जा, हो जाएगा हो जाएगा। अरे आंसर ये है, कुछ नहीं है आंसर, ऐसे बता दो 1616 ना। 7/25। आ क्या रहा है यार, मेरे दिमाग खराब कर दिया आपने। थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो यार, इतने लोग बैठे हुए हैं। मानसी है, 8 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 5 रेड है। 1 2 3 4 5, ठीक है। पता है ना तुम्हें, मेरे को रियल लाइफ एग्जांपल्स ही देने पड़ेंगे, वरना तुम बोलोगे भैया हमें तो समझ में आई नहीं बात। चलो अब क्या करना है, पहला ड्रॉ मैंने निकाला,
पहला ड्रॉ कितनी बॉल निकालनी है मेरे को पहले ड्रॉ में? 3 बॉल निकालनी है। और पहले ड्रॉ में आना क्या चाहिए भाई? फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 रेड्स, 3 रेड आने चाहिए, 3 रेड आने चाहिए। मतलब मैं आंख बंद करके निकाल रहा हूं और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 3 रेड आ जाए, यानी 3 रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आंसर निकाला है इसने 7/429। वेरी गुड जेरिन, सही है। तो मैंने आंख बंद करके 3 बॉल निकाली और मेरी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों बोले रेड हो? सबसे पहले यही निकालना है। तो सर 5 बॉलें रेड हैं, 5 में से 3 बॉल आ जाए मेरे पास, और टोटल मेरे पास कितनी है? 5 और 8 13 बॉलें हैं मेरे पास टोटल, तो 13C3 निकालना। जरा इसको सॉल्व करना जरा, ये पहली प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास। 5/3 इंटू 4/2 इंटू 3/1, 13/3 इंटू 12/2 इंटू 11/1। ठीक है, कट गया ये। तो क्या आया ये? 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 13 इंटू 12 इंटू 1। 13 into 12 into 11 166 आ रहा है। 10 upon तो 5 अपॉन में 13 इंटू 16 आ रहा था मेरा तो। 3 1 3 1 3 1 4 3। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी पहले निकाल ली मैंने। अच्छा सर अब एक बात बताना, मेरे को दूसरा ड्रॉ निकालना है। दूसरा ड्रॉ निकालना है, मैंने बॉल निकाल ली। अभी मेरी टोकरी में कितनी बॉलें बची भाई? मैंने 3 रेड बॉलें निकाल ली, तो 2 रेड बॉलें बची मेरे पास, और 8 मेरे पास कौन सी बॉलें बची भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बॉलें बची, क्योंकि मैंने सिम करके 3 बॉलें निकाल ली और तीनों बॉलें रेड आ गई। ठीक है, अब मेरे को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहली 3 बॉलें रेड हो, वो मैंने निकाल ली, और दूसरी जो 3 बॉलें मैंने निकाली हैं करके तीनों बॉलें मेरी वाइट आ जाएं। ठीक है सर, तीनों बॉलें वाइट कैसे आएंगी? इसका मतलब सर इन 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉलों में से 3 बॉलें तुम्हारी हो जाएंगी इन्हीं में से, अपॉन में 10C3। यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो 8/3 इंटू 7/2 इंटू 6/1, 10/3 इंटू 9/2 इंटू 8/1। खत्म। कितना आ गया? 8 इंटू 7 इंटू 6 10 9 8। 8 से 8 गया, 3 2 6 3 3 9, बस यही होगा। 2/10। चलो 2 5 10 भी काट लो, 2 5 10, कितना हुआ ऊपर? कितना है? 7/15। अब ये देखो, क्या ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट है? यस सर, दोनों प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट है। गिवन वाला क्वेश्चन नहीं है, तो हमने ये निकाला और ये निकाला, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/143 इंटू 7/15। तो ऊपर आया 7, नीचे क्या आएगा? 143 इंटू 3। क्लियर है? ये मुझे कब पता चलेगा कि ये चीज लगानी है या फिर वो? यार सीधी सी बात है, इतने सारी बॉलों में से मैं रैंडमली चुन रहा हूं। जब आई एम सिलेक्टिंग इट, जब मैं सिलेक्शन लगा रहा हूं, जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, सिम करके आंख बंद करके मैं कुछ निकाल रहा हूं, आंख बंद करी मैंने और निकाल ली, तो सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन कर रहा हूं ना, मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, तो इसलिए ये लगेगा, है ना। मोस्टली हर क्वेश्चन में हम सिलेक्शन करते हैं। कौन से क्वेश्चन में हमने सिलेक्शन नहीं किया बताओ? मोस्टली हर क्वेश्चन में हम सिलेक्शन करते हैं। हाँ जी बोलिए। मैंने भी सेव किया था, आंसर तो नहीं आया ना। बट मेरा 60/161 आ रहा था, बट मैं सही तो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैसे पता चला कि वो इंडिपेंडेंट है? कोई ऐसा कुछ गिवन की कंडीशन लिखी थी कि गिवन ये हो जाए तो ये हो जाए? इंडिपेंडेंट तो दोनों पॉइंट कर देते हैं। One card is drawn from a pack of 52 cards, so that each card is equally likely to be selected. In which of the following cases are the events E and F independent? ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ जाता है।
पहला केस ई, द कार्ड ड्रॉन इज, सबसे पहले तो मेरे को ये बताना जो पहले बोल रहे हूँ, पहला जो केस दे रहा हूं उस पहले केस को बताना क्या ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ड्रॉन इज अ स्पेड, एफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है, सॉरी। नहीं ऐसे तुक्केबाजी नहीं करनी बेटा। अरे एक एस है और एक वो स्पेड है, दोनों। नहीं बेटा, आपको क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंट की कंडीशन दे रखी है। अगर इंडिपेंडेंट तब होंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इफ, ये तब है जब ये इंडिपेंडेंट होंगे। कंडीशन मैंने करवा रखी है, ये कल ही कराई थी मैंने, याद होगी तेरे को। इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये मैंने कल करवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। 30/52 स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, वेरी गुड, 13 होते हैं, 13/52, तो यानी 1/4। इक्के कितने होते हैं, एस, 4/52 4/52, 4 ही तो इक्के होते हैं बेवकूफ। अच्छा इज ओके। एक एस का मतलब इक्के। हाँ मेरे ख्याल से कई लोगों को क्लियर नहीं है ना कि नहीं, ये देखो ऐसे होता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो 52 कार्ड्स कैसे बटे होते हैं, मेरे ख्याल से कई लोगों को पता होगा। 26। अरे यार अब मेरे को थोड़ा, 26 ब्लैक होते हैं, 26 व्हाइट होते हैं। हाँ हाँ वो 26 की कोई बात नहीं है, ये हर्ट होते हैं। ठीक है, 13 हर्ट्स ये होते हैं डायमंड्स। ठीक है, 13 ही डायमंड्स होते हैं, इसको हम हर्ट्स बोलते हैं बेटा, इसको हम डायमंड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम एक, आपने देखा होगा ऐसे करके ना, पत्ती पत्ती बनी होती है, ऐसे करके बनी होती है ना, हम हंसना मत, ऐसे बना दी। हाँ, इसको बोलते हैं स्पेड। और क्या होता है, इसको कहते हैं, ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, कौन बताएगा। क्लब बोलते हैं, क्लब। वेरी गुड, क्लब बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। ठीक है, अब इसमें 13 कैसे कैसे बटे होते हैं, 26 अरे 26 सबको पता है भाई, 26 3 फेस कार्ड होते हैं। एज जो होते हैं, एज इक्के, इक्के कितने होते हैं, सब में एक एक इक्के होते हैं, है ना। तभी टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। 3 क्वीन कितनी होती हैं, 4 ही होती हैं क्वीन, एक क्वीन यहाँ की, एक क्वीन यहाँ की, एक क्वीन यहाँ की, एक क्वीन यहाँ की। ठीक है, किंग 1 1 1 और 1। ठीक है, तो ये भी 4 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो, अरे रुक जा भाई, रुक, इतनी जल्दबाजी क्या है भाई। हाँ, कोई जल्दी है, कोई जल्द मेरे को भागना है क्या तेरी। अच्छा यहाँ पे 13 होने चाहिए ना, आप कितने बज गए, 10 बज गए, 10 बज गए ना, तो 1 to 10। जैक वही तो जैक जैक कर रही हूं तुमसे, जैक 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 अच्छा जैक। जैक होता है क्या ना, जे नहीं होता। अच्छा हाँ जैक होता है, सॉरी। क्या कमाल। अरे भाई मैं भी नहीं खेलता, मैं तो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ये, पर इतना जरूर है कि मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे तो जरूर पता होगा वो कितने होते हैं। और 2 to 10 कितने होंगे भाई, हो गई 2 to 10 में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 नंबर 9 नंबर हो गए, 9 ही है। नहीं तो है, ठीक है ना, 9 नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और 4 फेस कार्ड उनको लिख दो, फेस कार्ड एस क्वीन किंग क्या। अरे तो ठीक है ना यार, क्लियर है ये। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा बताना मुझे। स्पेड में एस कितना होता है बताना जरा, यहाँ देखो स्पेड में एस कितने होते हैं, देखो स्पेड में एस एक ही तो होता है, तो 1/52, 1/52। अच्छा एक बात बताना मेरे को, जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करूंगा, 1/4 होता है, 1/13 हाँ तो 1/4 इंटू 4/52 करूंगा तो क्या आएगा, 1/52 ही आएगा, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ रही है, हेंस दे आर इंडिपेंडेंट, हेंस इंडिपेंडेंट। ऐसे निकालते हैं। मानसी समझ में आई है, मानसी, जैरेन, हाँ आयुष। जी भैया, आ Yes. गई। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बताना है आपको। अब तुम बताओगे इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ई लिखो, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, एंड एफ लिखो, द कार्ड ड्रॉन इज किंग।
The card drawn is king. T2. देखो ऐसे भी तुम देख सकते हो कि किंग कितने होते हैं, 4 किंग टोटल होते हैं, है ना। तो दो किंग जो है वो ब्लैक होंगे और 2 किंग जो है वो रेड होंगे। इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों इक्वल आ रही है। दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे ने सही आंसर दिया है, इंडिपेंडेंट आ रही हैं ये इवेंट्स, दे आर इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, the card drawn is a king or queen. किंग और क्वीन दोनों ऐड हो जाएंगे ना। प्लस हो गया F, the card drawn is a queen or jack. इजी है, सामने सामने आंसर दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्या था, किंग और क्वीन, क्वीन और जैक, तो 4 बाय 3 2 8 बाय 3 2 8 बाय 3 2 ये डिपेंडेंट है, क्या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है ये तेरी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 8 बाय 52 वेरी गुड, 8/52। और एफ की भी 8 बाय 52 एफ की भी आ रही है 8/52। अच्छा, और इनकी आ रही है इंटरसेक्शन की 4 बाय 52। 1/52 ठीक। मेरे भी यही आ गया, पर इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो मेरे को सुनाई दी इंडिपेंडेंट है। इसने मतलब क्या बोला? इसने बोला दे आर डिपेंडेंट, दे आर हाँ, नॉट इसने यही बोला, अभी तो मैं कंफ्यूज होगा कि मेरा आंसर गलत लेकिन सही बोला, दे आर डिपेंडेंट बोला ना, डिपेंडेंट ही है, इंडिपेंडेंट नहीं है नहीं। अच्छा, क्या वो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट? यस, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। मेरे को सुनाई दिया दे आर इंडिपेंडेंट। कान में मिट्टी का तेल डाल दे, जब तेरे कान बंद होते होंगे यही करती होगी तो रोबोट है ना। ये देखो लगा पड़ा है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत हैं यार। यार ये वाला करा दिया, बहुत बढ़िया है। करने को तो जितने मर्जी कर लो। यही हो रहा है नहीं मुझे समझ में मतलब थोड़ा हो गया ना, ठीक, और क्विक का भी वो नॉलेज दिया ना, तो दिमाग में है, तो भी सारे करा दो इसकी क्विक के। यार क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं इसके, ज्यादा ही है। मैच देखो यार, अब मैच क्या हुआ। 80 पे 9 हो गया, अच्छी बात है। गुड टू अपनी जा। कंपनी की भी वैल्यू इंग्लैंड की जा रही है ना। हाँ, ग्लासगो स्टेट की बैलेंस शीट लगनी चाहिए। इंग्लैंड की जा रही है हाँ ना। हाँ, ये देखना जरा। हां बेटे 3 घंटे में बैलेंस शीट मैच करके आए। डेडिकेशन तो यही है भाई। ना ना, आधा घंटा हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उनको बोल दे श्रद्धा के अनुसार दे दो। 27 क्वेश्चन नहीं दे दो, 27 नंबर कह दिया, और इस बच्चे ने तो किया नहीं, मेरे को ही दे दो आप। नहीं मैंने और तो कुछ नहीं किया, यही किया है। यही किया था पूरे साल। हेड टेल्स कितने हेड कितने टेल? देख ले, 3 हेड कल करा रखा है मैंने, इवेंट्स बना के सिखाए थे। वो तो मेरे को आते हैं चार और वाले हेड टेल्स क्या होते हैं भाई? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने कुछ गलत तो नहीं? ये नेहा राइचल आप ही हो? तो ये एडमिटेड क्यों मांग रहे हैं? किसने धप्पा मार दिया? नहीं वो चेक कर नहीं एडमिट करना है क्या? करो करो एक बार करो करी दो। अरे धप्पा हो रहा है। नहीं मेरी माँ से नहीं कर सकती। तो मजे में आई क्या कोई डरी समझ ले क्या? देखो तो है भी। ये इसी ने किया है भाई, पता है मेरे को। ये जरा करना, जरा क्वेश्चन देखना जरा। भाई फोन में नेट सिम नहीं है, हम बता देते। सिम से क्या होगा? इंटरनेट पे होगा। सिम वहाँ, भाई वाईफाई थोड़ी है। नहीं ये भी सिखा नहीं। कौन दिखा? क्या करना क्या है भाई, देख ले दिखा देख ले। नोटिफिकेशन देंगे आपको, नोटिफिकेशन। खाली बता रहा खाली। बताओ मेरे को कौन से डिपेंडेंट है, कौन से इंडिपेंडेंट है, करके दिखाओ रे। सारे बच्चे करेंगे। 3 coin toss and dealer 3 heads or head tails। Oh my god। मैं तुक्का मार दूं?
अरे कर के देख ले यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है यार। तीन ये head, क्या है, ई क्या निकलेगा भाई? 3 हेड हो या 3 जो है वो टेल हो, यही तो है। 3 हेड्स और आपने हेड टेल लिखा हाँ, हुआ है, head पढ़ तो tail लो। लिखा और क्या 3 लिखा है? टेल्स है, 3 मैं टेल्स, कह रहा हूँ हेड टेल के मतलब डेढ़ घंटे 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो ई क्या हो गया भाई? 2/8, एच एच एच, 1/4, हाँ 1/8। टी टी टी, हाँ ठीक है 2/8। अरे बेवकूफ, कल समझाया नहीं था तेरे को? 8 इवेंट होते हैं। आ गया समझ में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आवाज से ही आ रहा था भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो जरा, क्या है ये? कम से कम Almost दो two बता head, दिए। almost एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। कम से कम 2 या 3, 2 या 3 हेड होने चाहिए, इसका मतलब ये है। 4/8 प्लस 4/8. तो ये लिख लो इवेंट्स, एच 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 टी 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 टी, ठीक है जी। एच एच टी टी, एच एच टी टी, मतलब 4/8 एच तो टी हुए एच टी एच टी एच टी, ठीक है। यहाँ पे बोला एटलीस्ट 2 हेड, 2 या 3 हेड होने चाहिए, ठीक है। 3 हेड यहाँ पे हैं, 2 हेड यहाँ पे हैं, 2 हेड यहाँ पे हैं, ठीक है। ये नहीं आएगा, 2 हेड यहाँ पे, ये आ जाएगा, बस यही है। तो 4/8 या तो आएगा, 4/8. 4/8 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे इवेंट्स लिखना चाहो तो इवेंट्स लिख लो, क्योंकि आपके काम में आएगा ये। एच एच एच, T of G एच एच टी, ठीक है, एच टी एच, और क्या है, टी एच एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ भाई? यहाँ से इंटरसेक्शन कितना निकल रहा है? एक ये निकल रहा है, बस एक ही तो निकल रहा है इंटरसेक्शन, 1/8 निकल रहा है इंटरसेक्शन। ई और एफ का एक ही तो इंटरसेक्शन निकल रहा है भाई। अच्छा, लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करूं तो क्या आंसर आएगा भाई? 2/8 इंटू 4/8, ये तो आएगा 2/8। यहाँ पे 4/8 है, नहीं इंटू 4/8, एक ये दो, ये खत्म, ये 1/8 आ गया। तो क्योंकि 1/8 और 1/8 बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई into probability of f can be written as probability of e intersection f, which is equal, therefore I can say that they are independent. अरे समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई भाई? आ गई सर जी। ठीक है, तो ई और एफ का मैंने टेस्टिंग कर दिया। अब ई और जी का टेस्टिंग करने के लिए आपको ई के तो इवेंट्स पता ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एच 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 है, ये टी 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 है, तो विच इज इक्वल टू 2/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या होगा? जी क्या दे रखा है? एट मोस्ट एट मोस्ट 2 हेड्स, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो तो सिर्फ एक में ही आ रहा है एच एच एच, और में तो कहीं 3 आ ही नहीं रहे ना हेड। तो 7/8 हुआ। अच्छा, कॉमन बताना जरा कितना हुआ? कॉमन भी तो 1 एक ही हुआ। तो एच 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 थोड़ी आया हुआ इसमें 7 में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी भी तो कितना हुआ? P of E के साथ 1/8 ही तो हुआ। अरे इसी के साथ तो इंटरसेक्शन बनेगा, एच 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 के साथ थोड़ी इंटरसेक्शन बन जाएगा। एच 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 ही तो छोड़ा है वहां पे मैंने। अरे मेरे को लगा F के साथ कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी किया तो क्या आया? 2/8 इंटू 7/8, तो कितना बनाएंगे? 1, ये 4, तो कितना आ गया? 7/32 आ गया ना। तो ये क्या बराबर आ रहा है क्या? ये तो नहीं आ रहा बराबर। सो यही लिखना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी, और क्या है जी, since this is not equal to probability of E intersection G, therefore they are not ये देखो Independent. टेस्ट लोगों ने तो मेरे इस चीज के मार्क्स जरा देख लेना। काटूंगा। हाँ मतलब कि मैं लिख के आऊँ ना। हाँ हाँ जरूर। याद रहेगा। 140 कितना है? 81 पे 9 चल रही है नहीं? खेल रहा है सही। देखो यार, जल्दी से जल्दी विकेट ही निकल जाए इनकी सालों की। हाँ, ये बाकी भी निकालो यार, बाकी के भी निकाल लो। ये 2 मैंने कर दिए पार्ट, अभी तीसरा वाला पार्ट तुम बता दो। ये मैंने पार्ट कर दिया, एफ और जी का पार्ट तुम कर लो। इवेंट्स मैंने बना के दे ही दिए हैं, कर लेना। कॉमन देखो, ये कॉमन होगा, ये कॉमन। ठीक है, लिख लिया होगा तुमने, क्वेश्चन लिख लिया होगा। मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लिख रहा हूँ। तो ये नहीं आ रही, नहीं आ रहे? ठीक है। 2 dice are thrown simultaneously। अच्छा, इसने किया ही नहीं होगा। इधर देखो, इधर 4/8 into 7/8 A be the event coming out to be 7/16. getting 6 on बोलूं? first die 2 dice are and B be simultaneously. and B be the event If A be the event, getting 6 on first getting die. 2 on second die, 2 die simultaneously, A with the event. then are the events A and B independent? क्या इवेंट A और B इंडिपेंडेंट हैं? सारे लोग बताएंगे। और B with the event getting
ये डिपेंडेंट है ये। कर तो सही पहले, ऐसे ही बता देती हूँ तुक्केबाजी मत मार। बी भी गई है। हाँ है ना, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, वेरी गुड। सो दे आर इंडिपेंडेंट। बच्चा बोल रहा है इंडिपेंडेंट है। आंसर क्या आया बेटा? प्रोबेबिलिटी P ऑफ of A 6/36, P of B 6/36, P ऑफ B भी 6/36। अच्छा, P of A intersection B 1/36। 1/36 ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होगा। यस सर। ठीक, हाँ ये आ रहा है, शाबाश। और तुम्हारा भी ये आ गया। हाँ मेरा सेम यही आ रहा है। 1/36 कमाल है यार। इस कमाल के तो यार, यू कैन सी मी। यस सर, दे आर इंडिपेंडेंट। यस। देखो, आ गया मैं वापस को। यू कैन सी मी। दूसरा डाउट। अरे भाई क्या हो गया? आज डाउट की झड़ी लगा देगा। आप तो बेटे टॉप पे जाओगे। आज ही क्या करके आता है तो इतने देर तो पीछे से कैसे मटकेगा भाई? कौन? ये आज ही टॉप करने के मूड से है भाई। आज ही जिंदगी के सारे डाउट क्या पूछेगा। करे, आज सारा दिन आके फोन चलाया भैया, इन तीनों ने मुझे नहीं पढ़ने दिया वरना मेरा आज पूरा मैनेजमेंट का हो जाता। ये बेन स्टोक्स कौन है? ओए बेन स्टोक्स कौन है? प्लेयर है भाई। काय का? ये देखो भाई, ले लंबे वाले ले ले। लंबे भाई तू ले जाओ। अरे खा ले है नहीं हाँ भाई मैं चिप्स खाता ही नहीं। बेन स्टोक्स कहां पर रहने वाला है? ले 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 I die Left on hand two times. bed. If A and B the evens, same number each time. Same number each time. इसकी आती ना मैं सारे क्वेश्चन भूल जाता हूँ। मैं बहुत ही गंदा आदमी है। ले मामी भाई, मेरे जैसे 100 मिलेंगे पेपर में फिर क्या? एक बात भाई का नाम बता क्या ये बता यार। I already had बात कैसे कर इस पे तेरे को मैं मुझसे मार सकूं। इधर इवेंट same number each time. भैया 6 बताना जरा, क्या ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? क्या बोल रहा है? एक डाई को मैंने 2 बार फेंका। 6/36 होगा ना पहले का तो। A and B are be the events. Same number each time. Same number each time का मतलब 6/36 हो गया। हाँ 6/36 हो गया। ये करो करो निकाल तो सही। आज का पेपर में क्या आया ना जिन्होंने बात 10 और अरे मैं इसके रोज कैसे इसके रोज करता हूँ 10 और 4। भाई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, आज ही टॉप मार के जाएगा ये। मैं इसके जैसे ना बगा लगा के और माइनर बोर्ड वाले दो इसको चेक कराओगे ना 100 बार देगा। 10 और मोर। वो कोई नहीं समझा तो क्या 4 और 6 10 हो गया। 5 और 5 5 और 6 6 और 4 6 और 5 6 और 6 ठीक है ना? कहाँ हो गया 2 बार? बताइए कहाँ हुआ है? कहीं हुआ है? 6/36 ये 6/36 ये है। अरे रुकना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो बता। नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? इसमें तो सेम 2/36 नंबर आना ना, तो 2/36 ये आया 5 रुकना है, 5 है 2/36 तो 2/36 हुआ ना। हाँ तो फिर तो आंसर कहाँ सही आया फिर? मैंने बोल दिया नहीं है। हाँ तो ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ 1/36 which is not equal to probability of A intersection B, hence they are not independent. ये बस ये समझ ये ये क्या देख यहाँ पे समझ 48,000 आएगा, यहाँ पे 30,000। क्या नहीं आया तेरे को? क्या नहीं आया? 48 में ट्रूथ बताओ क्या हुआ? 48,000 और 32,000 क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? देखो कहाँ से निकाल दूं? ये इसके सेक्रीफाइस बहुत दिमाग है तेरे में। सेक्रीफाइस निकाल। हाँ तो ये क्या हुआ? सी जो है वो आया है ना, हां तो तो गुडविल लेके आएगा ना। हाँ। तो गुडविल कितनी लेके आया बताइए जरा। ये 5 लाख बट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000 टुवर्ड्स गुडविल। हाँ। 1,20,000 लेके आया वो गुडविल के अपने। नहीं वो टोटल था लाने 2 लाख और लाए 1,20,000 है। अरे यार, सी विल ब्रिंग 5 लाख इन कैपिटल एंड 2 लाख एज हाँ, बट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000। तो 1,20,000 तो वो लेके आया है, लेकिन उसको लाने कितने हैं? 2 लाख 2 लाख लाने हैं। अच्छा ये जो गुडविल होती है किस रेशियो में बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग निकाली है? हां ना निकालिए वो नहीं ना निकाली है। मैंने ये शायद ना ये भैया आ गया 4 और क्या 6 में गई शायद।
6 और 4 में कुछ बटेगी। भाई तो कौन सी बुक से पढ़ रहा है? ये पुरानी बुक है ना? टीएस ग्रेवाल। ये मैं इसीलिए बोलता हूँ तुम पुरानी बुक से पढ़ते हो। मेरे पास ये नहीं। तो प्रॉब्लम है टीएस के लेवल में आधे सोल्यूशन गड़बड़ है। इसमें लाया नहीं ना वो 80,000, करंट अकाउंट खुलेगा 80,000 का, और 1,20,000 जो लेके आया उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। ये कराऊंगा मैं तेरे को क्वेश्चन। ये मैंने पता मेरे निकल 1,20,000 में सैक्रिफाइस बांट दे। 1,20,000 को बांट दिया वो सैक्रिफाइसिंग। बांट दिया हुई है ना। ये आया 80,000 और 40,000। हाँ ना, कहाँ है? इसमें तो नहीं लिखा हुआ 80,000 40,000 कहीं ये है ना 80,000 40,000। अरे इसमें लिखा अरे है ये भी तो है ना, शिट। अरे मैंने वो दिया कोई तो यार, क्या है करते क्या हो यार? ये तो कुछ ये रहा ना शायद। 5 6 4 और 4 क्या हुआ? तू कुछ गड़बड़ करा है, मैं कराना पड़ेगा ये ले क्वेश्चन। लिए दीदी से पूछ लेना है, मेरे 14 दीदी से पूछ ले। दीदी पूछ रहा हूँ 6 by 36 1 by 6 दीदी वेट कर रहा हूँ। बहुत इतने सारे तो हैं और डाउट है ना? अरे बता दे यार। अच्छा ये नहीं बता के जाएगी तो मैं इनकी क्लास जल्दी छोड़ दूंगा। इसी क्वेश्चन के बाद मैं तेरा करा दूंगा ये क्वेश्चन अभी, ठीक है? भाई आप फोकस हो। बहुत बहुत बढ़िया। लाइक को खत्म करवा रहे हैं। फ्रेंड राज भी ऐसे होते हैं। हां ऐसी होती है और क्या? एंड अनबायस्ड। और ना बेटा अगर तुम पढ़ रहे हो ना ये टीएस ग्रे वाली यूज मत कर। मैं एक सजेशन दूंगा, डीके गोयल है ना, ये लोग ये जो लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो जहां से भी पढ़ रहे हैं बेवकूफी है। टीएस ग्रे वाली यूज मत कर। टीएस ग्रे वाली बेवकूफ बुक है ना, इसको ट्रीटमेंट पता ना कुछ पता है, कुछ भी लिखता है। टीएस ग्रे वाली यूज नहीं करनी बस। कोई खेल रहा नहीं सर। हाँ नए साल की डीके गोयल खरीद, वो वहां से प्रैक्टिस कर। एक कोई बार खेलता हूँ। ठीक है, तेरा ये डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, इसने गलत कर रखा है, ठीक है? तो मैंने ये कैसे नहीं ले रहा 12 की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगी आज भी बच्चों को। ओए तो कौन सा चैप्टर कर रहा है? मैं एडमिशन का 3 नंबर वाला 8 नंबर जो क्वेश्चन आता है एडमिशन क्या क्वेश्चन है? जिसमें बोल जाता है कि ये ये अच्छी लगा बबल। कुछ जैसे दो पार्टनर्स हो सीएम लाता है। हाँ अनबायस्ड ये क्या होता है? लाता है आपको मुझसे रिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 मिनट रुक जाओ। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं ये वाला एडमिशन का देखूंगा इसका क्वेश्चन, ओके क्योंकि समझाना है इसको। मतलब अलग-अलग अनबायस्ड का मतलब कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है। ऐसा होता है ना कभी कभार सिक्का खराब होता है, साला जब उछाला हेड आ गया, जब उछाला टेल आ गया, खराब होता है ना। अनबायस्ड नेचुरल है ये। मामला में एक ही डाय है ना। अच्छा 2 बार ही फेंका है, एक ही डाय। ऑन द सेकंड थ्रो मैं करा दूंगा सुमित बेटा भी, ठीक है? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। चेक द इंडिपेंडेंस। बस ये लास्ट क्वेश्चन है अपना ऑफ ए एंड बी। ए बी ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, मतलब 1 और 3 और 5 है ना। तो 6 6 6 18 बाय 36। लेट ए बी द इवेंट ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ठीक है? ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 36 होगा ना, देख ले। क्योंकि फर्स्ट 1 का पूरा हो जाएगा। ए बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ओड नंबर क्या हो सकता है भाई? 3/6 तो होगा। पहली थ्रो फेंकी तो क्या चांस है? 1 2 3 4 5 6 ये कुछ आ जाए। हाँ ओड नंबर आने का क्या? 1 3 और 5। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हो गई 3/6, ठीक है? ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? क्या बोला? बी बी द इवेंट ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। नहीं, ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो मतलब फर्स्ट थ्रो में कुछ भी आए मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। अच्छा 6 बार ही। ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, इसका मतलब क्या हुआ? लेट अस सपोज नहीं ना 1 into 3/6 यही होना चाहिए। 3/6 ही हो गया 1 into 3/6 हो गया आपने। क्योंकि आप कुछ भी फेंको,
मान लो मैं बोलता हूँ कि पहले थ्रो में मेरा 1 आया, तो 1 फेंकने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इनटू कोई ओड नंबर आ जाए तो 3/6, 2 फेंकने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऑड नंबर फेंकने की प्रोबेबिलिटी इतनी, ठीक है। तो इसी तरीके से 1/6 6 बार ऐड हो जाएगा, तो वो 1 लिख दिया मैंने, 1 × 3/6, ठीक है। फिर क्या है, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी ए ओड नंबर है, ए ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, बी ओड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, तो 3/6 × 3/6, तो 9/36। जब आप इसको इंटू करोगे तो ये भी 9/36 आ जाएगा। यस दे आर इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं, मैं कल समझा दूंगा इसको। मेरे को एक्चुअली आज कहीं जाना है और उसके बाद एक बच्चे का क्वेश्चन है, तो मेरे को वो करवाना है, तो आज मैं इतना ही करूंगा क्लास में, ठीक है जी, ओके।